नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के नए अजला से मुताल्लिक मसवदा एलामिये की इजराई, तजावीज़ और एतराज़ात जमा कराने के लिए 1 महीने का वक्त मुकर्रर। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कोच गोपी चंद को भी हुकूमत की तरफ से तहनीयत। सिंधु को मुस्तकबिल में गोल्ड मेडल के हुसूल के लिए बेहतर कोच का इंतजाम किया जाएगा। नायब वजीर आला की तरफ से किए गए गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स पर तनाजा, महमूद अली शदीद तनकीदों की जद में। वक्फ अराज़ियात पर नाजायज तामीरात पर हुकूमत की खामोशी पर मजलिस का एहतजाज, असम्बली व कौंसिल में जवाब तलब किया जाएगा। हैदराबाद से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी, हज हाउस में रूह परवर मनाजिर। और कदीम स्टैंप पेपर्स के साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के नए अजला की तश्कील से मुताल्लिक मसवदा एलामिया जारी कर दिया गया है। 27 अजला के साथ 58 रेवेन्यू डिवीजन्स के लिए भी एलामिया जारी किया गया है। नए 17 के जुमला 9 अजला के लिए अलहदा एलामिया जारी किया गया। हुकूमत की वेबसाइट पर भी ये मसवदा एलामिया दस्तियाब रखा गया है। इस सिलसिले में रहनुमाना खतूत जारी करते हुए अहकाम भी जारी किए गए हैं। अवाम अपने एतराज़ात और तजावीज़ ज़िले कलेक्टर्स के दफातर में जमा करा सकते हैं। इसके लिए ही 1 महीने का वक्त दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत दशहरे तक नए अजला की तश्कील को यकीनी बनाना चाहती है और दशहरे से ही नए अजला काम करना शुरू कर देंगे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि अवाम की सहूलत के लिए नए अजला की तश्कील अमल में लाई जा रही है। नए अजला की तश्कील से मुताल्लिक मसवदा एलामिया की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने बताया कि नए अजला की तश्कील से अवाम को काफ़ी सहूलत हासिल होगी और उन्हें कलेक्टर दफातर के लिए ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने अवाम से भी तजावीज़ तलब की हैं और इसके लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत की तरफ से नए अजला की तश्कील के सिलसिले में तफसीलात www.newdistrictsformation.telangana.gov.in पर दस्तियाब रहेंगी। इस वेबसाइट का भी नायब वज़ीर आला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। महमूद अली ने यह भी कहा कि अवामी नुमाइंदों से भी इस सिलसिले में मुशावरत की गई थी और उसी के बाद हुकूमत ने यह फैसला लिया है। नए अजला की तश्कील से हुकूमत का नहीं बल्कि अवाम का फ़ायदा होगा और इंतजामी उमूर पर भी बेहतर तवज्जो दी जा सकेगी। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी सुमन ने नए अजला की तश्कील से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले को तारीखी कदम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि अवाम की बेहतर खिदमत के मकसद से ही नए अजला की तश्कील अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि उसके अजला के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है और अब इंतजामी उमूर को बेहतर बनाने के लिए नए अजला तश्कील दिए जा रहे हैं। सुमन ने कहा कि अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के अलावा काबीनी ज़िली कमेटी तश्कील देते हुए भी ओहदेदारों से मुशावरत के बाद वज़ीर आला ने यह फैसला लिया है। सुमन ने कहा कि नए अजला की तश्कील के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात पर अपोजिशन का प्रोपेगेंडा मुनासिब नहीं है। अपोजिशन सिर्फ अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र हुकूमत के साथ 24 अगस्त को होने वाले मुजव्वज़ा माहदे के बाद शहर लौटने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने पीर को इस सिलसिले में पुलिस और दीगर महकमजात के ओहदेदारों के साथ बेगमपेट एयरपोर्ट का मुआयना किया।
بعد में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि महाराष्ट्र हुकूमत के साथ आपाशी प्रोजेक्ट का माहिदा रियासत के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाना वजीर आला का मकसद है। रियासती वजीर ने बताया कि माहिदे के बाद शहर लौटने पर वजीर आला का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ अजला से अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद रहेगी, जबकि फनकारों की तरफ से भी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना केसीआर की जागीर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि रियासत के आपाशी प्रोजेक्ट्स पर कांग्रेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर वजीर आला की तनकीदें बात से अफसोस है। उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र हुकूमत के साथ साबिका हुकूमतों की तरफ से किए गए माहिदे की पाबंदी करने का दावा करने वाले वजीर आला अब क्यों महाराष्ट्र जा रहे हैं। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ जो माहिदा किया जा रहा है उसे रियासत के अवाम के सामने रखना होगा। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया कि रियासती वजीर हरीश राव उनकी मर्जी के मुताबिक काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकियां दे रहे हैं। रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्रनी खैरताबाद में निजामत इख्तिसादियात व आदाद व शुमार के दफ्तर गणांका भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अरकान असम्बली रामचंद्र रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। वजीर फाइनेंस ने कहा कि महकमे की बेहतर कारकर्दगी से किसानों को काफी फायदा होगा, फसलों के बारे में भी मालूमात हासिल हो पाएंगी। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु ने उनके इस्तकबाल और उनकी हौसला अफजाई पर तेलंगाना हुकूमत, वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर के रामाराव से इजहार तशक्कुर किया है। गच्चीबौली में मुनक्किदा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए सिंधु ने उनके मद्दाहों से भी इजहार तशक्कुर किया। सिंधु ने कहा कि तमाम की हौसला अफजाई, मदद और दुआओं से वो आज ये मुकाम हासिल कर पाई है। सिंधु ने अपने कोच गोपीचंद के अलावा अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि उनके वालिदैन की हौसला अफजाई और कोच गोपीचंद की मुसलसल रहनुमाई की बदौलत ही वो आज इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुई है। रियासती वजीर के रामाराव ने सिंधु और गोपीचंद को तहनीत और मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सिंधु ने न सिर्फ मुल्क बल्कि अपनी रियासत का नाम रोशन किया है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि सिंधु की तरह हिंदुस्तान में ऐसे कई खिलाड़ी पैदा होंगे। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि हुकूमत खेलों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई को अव्वलीन तरजीह दे रही है। केटीआर ने यह भी कहा कि मिसाल सॉफ्टवेयर पॉलिसी को भी तेलंगाना हुकूमत ने मुतारिफ किया है। उन्होंने रेसलिंग में कामयाबी हासिल करने वाली खिलाड़ी की भी सितारिश की। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वज़रा महेंद्र रेड्डी, एन नरसिम्हा रेड्डी और महमूद अली ने भी सिंधु को मुबारकबाद देते हुए ओलंपिक में मेडल के हुसूल को एक तारीखी कारनामा करार दिया। तहनीती तकरीब के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम भी पेश किए गए। इससे पहले हैदराबाद पहुंचने पर ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु का शानदार इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, एन नरसिम्हा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, मेयर जेएचएमसी बी राम मोहन और दीगर अवामी नुमाइंदों ने सिंधु का इस्तकबाल किया। आंध्र प्रदेश के वज़रा चिन्ना राजप्पा, डी उमा और रुकने पार्लियामेंट के नानी भी इस मौके पर मौजूद थे। सिंधु को जुलूस की शक्ल में गच्चीबौली स्टेडियम ले जाया गया। रास्ते में स्कूली तलबा के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने सिंधु का इस्तकबाल किया। राजेंद्र नगर, आरामगढ़ और अत्तापुर से होती हुई ये रैली गच्चीबौली स्टेडियम पहुंची। पीवी सिंधु ने अपना मेडल दिखाकर और हाथ हिलाकर अपने मद्दाहों की ख्वाहिशात का जवाब दिया। सिंधु के हमरा उनके कोच पी गोपीचंद भी मौजूद थे। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी चीज के बारे में मालूमात हो तभी उस बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहिए, वरना खामोशी ही बेहतर है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की तरफ से मुल्क के लिए ओलंपिक मेडल हासिल करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ियों साइना नेहवाल और पीएस सिंधु के कोच गोपीचंद के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स ने तनाजा खड़ा कर दिया है। सिंधु के लिए हम आगे एक बहुत अच्छा कोच देने का इरादा रखते हैं। आगे नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी मैच होगा
जरूर वो हमें पूरा यकीन है गोल्ड मेडल लेकर आएगी। सिंधु के लिए हम आगे एक बहुत अच्छा कोच देने का इरादा रखते हैं। आगे नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी मैच होगा जरूर वो हमें पूरा यकीन है गोल्ड मेडल लेकर आएगी। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने सिंधु की तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में सिंधु को गोल्ड मेडल हासिल हो, हुकूमत अच्छे कोच का इंतजाम करेगी। महमूद अली ने यह भी कहा कि गोपी चंद अच्छे कोच हैं, लेकिन सिंधु के बेहतर मुजाहरे के लिए अच्छे कोच का इंतजाम किया जाएगा। सिंधु के लिए हम आगे एक बहुत अच्छा कोच देने का इरादा रखते हैं। आगे नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी मैच होगा जरूर वो हमें पूरा यकीन है गोल्ड मेडल लेकर आएगी। सिंधु के लिए हम आगे एक बहुत अच्छा कोच देने का इरादा रखते हैं। आगे नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी मैच होगा जरूर वो हमें पूरा यकीन है गोल्ड मेडल लेकर आएगी। वाज़ेह है कि गोपी चंद एकेडमी से वाबस्ता कई खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने जौहर दिखाए हैं और इसका सेहरा गोपी चंद के सर जाता है। गोपी चंद न सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तान के बेहतर कोच की हैसियत से पहचाने भी जाते हैं। पीवी सिंधु ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके कोच गोपी चंद का हाथ है। नायब वज़ीर आला के रिमार्क्स पर खेल से वाबस्ता शख्सियतों ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। मुख्तलिफ गोशों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब महमूद अली को खेल के बारे में मालूमात न हो और वो गोपी चंद को नहीं जानते तो उन्हें इस तरह के रिमार्क्स नहीं करने चाहिए जिससे कि कोच के जज्बात को ठेस पहुंचे। सिंधु के लिए हम आगे एक बहुत अच्छा कोच देने का इरादा रखते हैं। आगे नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी मैच होगा जरूर वो हमें पूरा यकीन है गोल्ड मेडल लेकर आएगी। सिंधु के लिए हम आगे एक बहुत अच्छा कोच देने का इरादा रखते हैं। आगे नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी मैच होगा जरूर वो हमें पूरा यकीन है गोल्ड मेडल लेकर आएगी। इस दौरान सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु और उनके कोच गोपी चंद ने पीर की शाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। वज़ीर आला और गवर्नर ने सिंधु और गोपी चंद को मुबारकबाद दी और तहनीयत भी पेश की। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि खेल शोबे में सियासी कायदीन की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि हुकूमत को सिर्फ खेलों पर तवज्जो देते हुए नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पीवी सिंधु को मुबारकबाद देते हुए हनुमंत राव ने कहा कि नौजवानों को सिंधु को एक रोल मॉडल बनाकर उनसे कुछ सीखना चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा ने कहा कि पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जे के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। हनुमंत राव ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर वज़ीर आला की तनकीदें मुनासिब नहीं है। शमशाबाद में दरगाह हजरत बाबा शहाबुद्दीन सहरवर्दी की वक्फराजी पर हुकूमत तेलंगाना के नाजायज़ कब्ज़ों और MRO व मुकामी पुलिस की मिलीभगत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शदीद एहतजाज किया है। शमशाबाद से मुकामी अफराद ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबर उवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से नाजायज़ तरीके से वक्फ अराजी पर तामीरात की जा रही हैं। शिकायत करने और दस्तावेजात बताने पर MRO किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मुताल्लिका DCP भी उन्हें धमकियां दे रहे हैं। अकबर उवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने वक्फ बोर्ड के CEO से मुलाकात की और उन्हें सारी तफसीलात बताई। अल्ताफ हैदर रजवी ने बताया कि न सिर्फ ये बल्कि कई मुकामात पर वक्फ अराजियात पर कब्जों व तामीरात का सिलसिला जारी है और वक्फ बोर्ड सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के वाक़यात पर मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। जो शमशाबाद में दरगाह शरीफ है बाबा शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की, उस दरगाह की आराज़ी पर मुसलसल कोशिश की जा रही है कि उस पर कब्ज़ा किया जाए और वहाँ के MRO जो हट धर्मी के साथ वहाँ के मकामी अवाम उनको इस बात की इत्तला देने के बावजूद कि वक्फ की लैंड है, उसको वहाँ पर एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लाकर उस वक्फ की आराज़ी को तबाह करने की कोशिश की गई है और वहाँ पर काम चल रहा है। हम आज यहाँ पर वक्फ बोर्ड में पूरे मकामी शमशाबाद के लोगों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे सरगर्म वहाँ के कारकुन हैं, सुदूर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोगों के साथ, वहाँ के बुज़ुर्गों के साथ, वहाँ के मजहबी जो रहनुमा हैं, मसाजिद के जो सदर हैं, उन तमाम के साथ यहाँ पर वक्फ बोर्ड को आकर CEO साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया है और इसी असना में डिप्टी CM महमूद अली साहब से भी जो बात हुई है कि इस ताल्लुक़ से वो भी कलेक्टर को हिदायत दे कि फ़ौरी काम रोका जाए।
और इस वक्त की अराज़ी को इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि तेलंगाना जो वक्फ बोर्ड चल रहा है और यहाँ पर जो अहदेदार काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आला अहदेदार, इन तमाम के रहने के बावजूद मुख्तलिफ़ जगहों पे तेलंगाना में इस वक्त वक्फ की अराज़ियों पर बहुत ज़्यादा नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि फ़ौरी इन महकमों से कांटेक्ट करे और फ़ौरी तौर पे वहाँ पे काम रुके शमशाबाद के अंदर। और ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अगर ये काम अगर फ़ौरी नहीं होता है तो हम इस मसले को आगे लेके जाएंगे। असेंबली में जो कमेटी है वक्फ लैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, हम उस कमेटी में भी ये मसले को उठाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाले इजलास जो असेंबली का होगा उसमें भी हबीब मिल्लत इन तमाम वक्फ के अराज़ियों के ऊपर जो बेकायदगियाँ हो रही हैं इन तमाम के ऊपर एहतजाज होगा। और इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आगे आती रही है और इंशाअल्लाह आती रहेगी। हज साल 2016 के लिए हैदराबाद से जाने वाले आज़मीन के 2 काफ़िले 22 अगस्त को हज हाउस से रवाना हुए। अब तक जुमला 1020 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। पीर को रवाना हुए काफ़िलों को सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील और सदरनशीन हज कमेटी एस शकूर ने तलबिये की गूंज में झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। हज हाउस में आज़मीन की सहूलत के लिए ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया गया है। आज़मीन को टीके भी दिए जा रहे हैं। हर साल ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से आज़मीन की सहूलत के लिए कैंप लगाया जाता है। आज़मीन की बड़ी तादाद इस कैंप से इस्तिफादा कर रही है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने बलदी हल्के गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों कटोरा हाउस से रेती गली और रेती गली से हीरा खाने के इलाकों में 45 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में रुकन असम्बली ने हल्के में जारी तरक्याती कामों का भी मायना किया। इस मौके पर गोलकुंडा डिवीजन की कॉरपोरेटर हफ्सा हनीफ और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज खां पठान भी मौजूद थे। तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए चलो कलेक्ट्रेट एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। सहाफ़ियों को एक्रीडिएशन, हेल्थ कार्ड्स, डबल बेडरूम मकानात, बच्चों की तालीमी फ़ीस की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि TUWJ को मुख्तलिफ जमातों की तायद भी हासिल है। सियासी कायदीन ने भी एहतजाजी सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए इजहार यकानगत किया। उधर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से सहाफ़ियों के देरीना मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए कलेक्टर संगारेड्डी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। बाद में तंजीम के सदर रंगाचारी और स्टेट सेक्रेटरी फैसल की क़यादत में ज़िले कलेक्टर रोनाल्ड रोज को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि सहाफ़ियों को एक्रीडिएशन और फौरी हेल्थ कार्ड जारी करने के अलावा उनके दूसरे मसाइल की यकसुई की जाए। नशे की हालत, बिना लाइसेंस और ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी चलाने के दौरान तहवील में लिए गए 100 से ज्यादा अफराद की गोशामेल स्टेडियम में काउंसलिंग की गई। DCP ट्रैफिक रंगनाथन और तेलुगु फिल्म स्टार आयशा चावला ने इस मौके पर मज़कूर अफराद को मशवरा दिया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना अपनी ही जिंदगी को खतरे में डालता है। दोनों ने नौजवानों पर जोर दिया कि उन नशे की हालत में गाड़ी चलाने से गुरेज करें और हेलमेट का भी इस्तेमाल करें। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की बीवियों को भी इस काउंसलिंग में तलब किया गया ताकि वो अपने शौहरों को इस बात के लिए पाबंद करें कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से खानदान पर क्या असर पड़ता है। चेल्लापल्ली जेल के DIG नरसिम्हा और सुपरिटेंडेंट राजेश ने कैदियों के लिए खुद रोजगार मराकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर धर्माकांटा और कार वॉश एंड सर्विस सेंटर्स का इफ्तिताह अमल में आया, जहां कैदियों को मज़कूरा दोनों ट्रेड्स के बारे में जानकारी फराहम की गई। DIG नरसिम्हा ने बताया कि ऐसे मजीद मराकज खोले जाएंगे ताकि कैदियों के रवैये में तब्दीली पैदा हो सके। तलबा तंजीम AIYF के कारकुनों ने फीस बाज़दागी का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट के पास धरना दिया। एहतजाजी कारकुन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फौरी फीस बाज़दागी का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजियों के आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तेलंगाना की जानिब से साई बाबा नगर, शमशेरगंज, जनाप्रिया और अत्तापुर के बरखी सब स्टेशन में बरखी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं। इसकी वजह से 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक साई बाबा नगर, शिवाजी नगर, रक्षापुरम, पार्वती नगर, कंदिकल गेट, सादत नगर, नशेमनगंज, अलीनगर, हमालवाड़ी, गाजीबंडा, अलियाबाद, फूलबाग, पलेश्वर पार्क और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में बरकी सरबराही मजबूत रहेगी। जिले खम्मम में पीर की सुबह वलीन सातों में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद के मियापुर से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जाने वाली खानगी ट्रैवल की बस नागार्जुना सागर की नहर में गिर पड़ी। जख्मी मुसाफिर ने बताया कि रात 2:30 बजे टाइकनगोड़ा के करीब ड्राइवर ने बस का तवाजुन खो दिया, जिसकी वजह से यह बस पुल से नीचे गिर पड़ी। इस हादसे में मुकाम वाक़े पर ही 8 मुसाफिरीन हलाक हो गए और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 3 की मौत वाक़ हो गई। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करा दिया गया है। बास की हालत नाजुक बताई गई है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जख्मियों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। साउथ जोन टास्क फोर्स ने कदीम स्टैम्प पेपर्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि संतोष नगर का साकिन लतीफ़ मोहम्मद खान, जो कि खान एसोसिएट के नाम से दफ्तर चलाया करता है, उसने चंद्रनगुट्टे के साकिन मल्ला रेड्डी से पुराने स्टैम्प पेपर्स हासिल किए। पुलिस के मुताबिक लतीफ़ ने आजम नामी शख्स से भी कदीम स्टैम्प पेपर्स हासिल किए थे। मालूम हुआ कि मुतनाज़ा मामलात में सहूलत के मकसद से लतीफ़ इन स्टैम्प पेपर्स को ज़रूरतमंदों में 3 ता 8,000 रुपये में फ़रोख्त किया करता था। मुसद्दक़ इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लतीफ़ और मल्ला रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 75 स्टैम्प पेपर्स और दीगर सामान को भी जब्त किया गया है। संतोष नगर पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर एन शंकर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बंडलागुड़े के रहने वाले आसिफ को गिरफ्तार किया, जिसको पुलिस को अरसे से तलाश थी। उन्होंने बताया कि आसिफ साल 2009 से घरों में सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस ने उसके फ़ोन के जरिए उसका पता चलाया। पुलिस ने केस दर्ज करके गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 24 ग्राम सोने की चेन और एक सेल फोन बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। पंजागोट्टा पुलिस ने सरक़े की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 5 जुवेनाइल लड़कों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदा लड़कों में से 4 लड़के एसएससी और इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम हैं, जबकि एक लड़का सोफा सेट बनाने का काम करता है। उन्होंने बताया कि 5 दिन के औकात में मकानों की निशानदेही करते और रात में जब घर वाले गहरी नींद में होते हैं, वो अपने साथियों के साथ मकान में दाखिल होकर अलमारियों में से तिलाई जेवरात, नगद रकम और दूसरी कीमती अशिया का सरखा किया करते थे। उन्होंने बताया कि बाज़ वाक़ात में लोग एक अक़बी दरवाज़ों और खिड़कों के जरिए मकान में घुस कर सरखा अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिकों के कब्जे से 35 तोले के तिलाई जेवरात, 1 लैपटॉप, 17 सेलफोन और 2 कैमरे भी बरामद किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के नए अजलास से मुताल्लिक मसवदा इलामिये की इजराई, तजावीज़ और एतराज़ात जमा कराने के लिए 1 महीने का वक्त मुकर्रर। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कोच गोपी चंद को भी हुकूमत की तरफ से तहनीयत। सिंधु को मुस्तकबिल में गोल्ड मेडल के हुसूल के लिए बेहतर कोच का इंतजाम किया जाएगा। नायब वज़ीर आला की तरफ से किए गए गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स पर तनाज़ा, महमूद अली शदीद तनकीदों की जद में। वक्फ अराज़ियात पर नाजायज तामीरात पर हुकूमत की खामोशी पर मजलिस का एहतजाज, असम्बली व कौंसिल में जवाब तलब किया जाएगा। हैदराबाद से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी, हज हाउस में रूह परवर मनाजिर।
اور قدیم اسٹیمپ پیپرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے 2 افراد گرفتار، ساؤتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔